Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 9, that is soil of class 7. जैसे कि सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉइल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल क्या होता है, सॉइल किस तरीके से फॉर्म हुआ है। इस चैप्टर में हम सब चीज़ें पढ़ने वाले कि एक्चुअली में सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है और वो किसमें कितने मिनरल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सॉइल। अब सॉइल में आपको आज हम जो पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद में लेयर ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, उसमें कितने कॉम्पोजिशन, क्या क्या ऐसे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है सॉइल में जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अलग अलग फंक्शंस हमने पढ़े हुए थे, जैसे कि प्लांट में प्लांट जो ग्रो होता है फिर उसको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो प्लांट्स को हेल्पफुल है, हमें हेल्पफुल है, और ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सॉइल का जो एक लेयर होता है दैट इज़ लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जो हम लोगों ने लेयर्स पढ़े हैं, लिथोस्फीयर इज द अपरमोस्ट लेयर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल प्रेजेंट होता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेरेज ये जो सॉइल है वो हमें नेचर से मिला हुआ है, सो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। तो सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय द नेचर। और ये हमें कहाँ से मिला है, इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड, ये हमने नहीं फॉर्म किया है, सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ये नेचर से हमें मिला है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टू बी ए नेचुरल रिसोर्सेज। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर सॉइल जो है, लैंड ही अगर नहीं होता तो हम रह पाते, नहीं रह पाते। कोई भी अगर जैसे प्लांट है, वो प्लांट ग्रो हो पाता, नहीं हो पाता, हमें फूड मिलता, नहीं मिलता, हम क्रॉप ग्रो कर सकते थे, नहीं ग्रो कर सकते। सो इसीलिए सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज भी है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का क्या है, ये अपरमोस्ट लेयर है। हमने 3 लेयर पढ़े हुए, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। तो उसमें से जो अपरमोस्ट अर्थ का जो लेयर है, क्रस्ट का जो लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। तो इट इज़ एन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर्स ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स एंड द लेयर ऑफ डेड। अब इधर ये आपको अच्छे से समझना है कि इट इज़ एन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का सबसे अपरमोस्ट, सबसे फर्स्ट टॉप लेयर जो है वो क्या है, सॉइल है। एंड इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ, और इसमें क्या प्रेजेंट है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स के लेयर्स प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे एंड द लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कोई भी प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो सॉइल के साथ में ही जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो वो एक क्या फॉर्म करते हैं, अब जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक्चुअली में क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन का सोर्स, ऑक्सीजन का सोर्स प्रेजेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें किसमें जाकर मिल रही है, सॉइल में जाकर मिल रही है। अब सॉइल में जाकर मिल रही है तो जो सॉइल का जो अपरमोस्ट लेयर होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा, और किस कलर का फॉर्म हो जाएगा, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। अगर जब प्लांट और एनिमल्स जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो जब सॉइल के साथ में अगर वो मिक्स हो जाए तो क्या बन जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमस का मतलब। अगर आपको ह्यूमस का आंसर आए तो आप यू कैन राइट दिस आंसर, दैट इज इट इज एन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट इज सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड यूजुअली कंपोज्ड ऑफ layers of mineral particles and a layer of dead and decaying plant remains in the soil called as humus. नाउ अब हम फॉर्मेशन देखते हैं कि जनरली हम फॉर्मेशन देख लेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग रेन वाटर एंटर्स द क्रैक्स एंड कैविटीज ऑफ द रॉक। अब जो लेयर्स भी हम पढ़ने वाले सॉइल के, ए हॉरिजन, एच हॉरिजन किसे बोलते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, टॉप सॉइल, डेड रॉक किसे बोलते हैं ना, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के आपको सॉइल देखने को मिलेंगे, किस टाइप का रॉक देखने को मिलेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। अब इधर
इधर एक जनरली फॉर्मेशन बोला गया है, सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। सॉइल मतलब रेती और रॉक मतलब जैसे हम स्टोन बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। और वही रॉक से सॉइल में किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो रॉक जो होता है, रॉक में अगर बहुत सारे ऐसे रॉक अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं या तो इनमें थोड़ा बहुत क्रैक्स प्रेजेंट होगा, तो जब रेनी सीजन होता है तो बारिश जब गिरती है तब वाटर क्या होगा, इनके अंदर जाकर फिलअप हो जाएगा और फिलअप होने के वजह से वो वहाँ पे वाटर जम जाएगा। और जब ठंडियों का टाइम आता है, विंटर का टाइम आता है, तो क्या होगा, ये एकदम जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, दैट इज आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएंगे, दैट इज एक्सपांड हो जाएंगे। उनका जो शेप होगा उससे वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएंगे और एक्सपांड होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो फिर ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर हीट ज़ोर ज़ोर से पड़े, या तो फिर इस पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेचर मिले उसको, या तो फिर कोई प्रेशर मिले, कहीं से फोर्स मिले, या तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो रॉक है वो मूव हो रहा हो, तो क्या होगा, उसमें ब्रेकडाउन्स आएंगे। और ये बहुत टाइम लगता है सॉइल को फॉर्म होने में, रॉक से सॉइल को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो एक टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है जो रॉक से सॉइल में फॉर्म होना। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पर इधर आपको जनरली क्या बोला गया है, जब बारिश के टाइम पे अगर रॉक्स में थोड़े बहुत क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं या तो फिर उनमें जो गैप प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर डिपॉजिट हो जाता है, वाटर जाकर जम जाएंगे। फिर उसके बाद ठंडियों के टाइम में, दैट इज़ विंटर सीजन में क्या होगा, वो ठंडी की वजह से वो एकदम आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से उनमें क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे, दैट इज एक्सपांड हो जाएंगे। और एक्सपांड होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ during rain, water enters the crack and cavities of the rock during winter when the temperature falls. Okay, जब टेम्परेचर नीचे गिरता है, वाटर फ्रीजेस, जो वाटर है जो रॉक के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन एक्सपांड। दिस एक्सपांशन एक्सर्ट्स एन आउटरवर्ड्स फोर्स एंड द रॉक ब्रेक्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस। सो इस वजह से एक्सपांशन होने के वजह से क्या होगा, आउटवर्ड रॉक जो है वो बाहर की तरफ ब्लास्ट होगा और बाहर की तरफ ब्लास्ट होने की वजह से वो क्या होगा, रॉक जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही छोटे छोटे जो पीसेस है फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल, और फिर वो आगे जाकर और ब्रेक डाउन होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड, अब मेजरली सॉइल को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल का। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि सॉइल का जो है वो हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, या तो फिर जैसे कि किसी को भी शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, एनिमल्स को, बर्ड्स को, देन प्लांट्स को, ट्रीज को, सबको वो एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो वो शेल्टर प्रोवाइड करने की वजह से ही इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो लैंड पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं तो हम नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द मेनी एनिमल्स एंड इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द प्लांट्स विच सर्व्स द फूड टू द एनिमल्स। जैसे कि वो एक फाउंडेशन, एक प्लांट को एक क्या दे रहा है, एक फाउंडेशन दे रहा है ताकि वो अपने आप को वहाँ पे ग्रो करवा सके, और ग्रो करने की वजह से जो भी उनका जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स होगा, जैसे कि फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, लीव्स ले लो, ब्रांचेस ले लो, जो हम ह्यूमंस को और एनिमल्स को हेल्पफुल होता है, सो वो हम उससे यूज़ कर सकते हैं। तो दैट सर्व्स अ फूड टू द अदर एनिमल्स, दैट इज प्लांट को फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा और प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द मेनी एनिमल्स दैट लिव ऑन और ऑन इट। ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को भी क्या प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है, हाउस प्रोवाइड करता है, ताकि हम लैंड के ऊपर भी रह सके, या तो कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं, रैबिट ले लो, स्नेक ले लो, तो वो सब क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर, दैट इज ग्राउंड के नीचे, सॉइल के अपरमोस्ट लेयर के नीचे वो सर्वाइव करते हैं। विदाउट सॉइल देयर इज नो, अब सॉइल के बिना क्या होगा, देयर वुड बी नो ग्रास, नो क्रॉप, नो ट्री एंड नो फूड फॉर अस और फॉर अदर ग्रोथ। तो ना हमें खाना मिल सकता है, ना क्रॉप मिल सकता है, ना ट्री ग्रो हो सकता है, और ना ही हमें फूड मिलेगा, और नहीं फूड मिलेगा तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी और ग्रोथ भी नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ही
इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी, डे टू डे लाइफ के लिए भी. सॉइल प्लेज इन वाइटल रोल इन अवर नेचुरल रिसोर्सेज. थैंक यू. वी हैव completed our introduction. In next lecture we will be discussing about the composition of the soil and the formation of the soil.